Radhe Radhe to all my class 7th student. Welcome back in my channel Radhe Govind Science Math Pathshala. How are you all? I hope you all are well. Today we will start Silk of chapter number 3rd. We have studied about wool in our previous video. Now we will start silk. Resham. Let's start. सिल्क फाइबर आर आल्सो एनिमल फाइबर. सिल्क के रेशे को क्या कहते हैं? जांतव रेशा भी कहते हैं. सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर. रेशम के कीट से हमें रेशम के फाइबर को बनाया जाता है. द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म ऑफ फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर. रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर. मतलब रेशम कीट पालन. सेरीकल्चर, एपीकल्चर, जो हम डिफरेंट काइंड्स के कल्चर पढ़ेंगे आगे. तो फर्स्ट कल्चर है आपके सेरीकल्चर. फाइंड आउट योर मदर एंड grandmother the kind of silk sari they have. List the kind of silk. Before we discuss the process of obtaining silk, it is necessary to know the interesting life history of silk moth. हमें लाइफ हिस्ट्री देखनी होगी कि सिल्क कैसे मिलता है. सो लेट्स स्टार्ट. लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क moth. The female silk moth lays eggs from which hatch larvae which are called caterpillar or silkworm. मादा रेशम कीट जो कि क्या देती है? एग देती है, जिसमें क्या होता है? लार्वा निकलता है. उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कैटरपिलर. इसको लोकल भाषा में इल्ली भी कहते हैं या फिर रेशम कीट. दे ग्रो इन साइज when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa. जब वो आकार में इंक्रीज़ होने लग जाती है तो तब कैटरपिलर क्या होती है? अपने लाइफ साइकिल की नेक्स्ट स्टेज में एंटर करने के लिए रेडी हो जाती है. तो इस स्टेज को क्या कहा जाता है? प्यूपा. एक और वर्ड है इसको कोशित भी कहते हैं. It first wears a net to hold itself, then it swings its head from side to side in the form of figure of 8. अब ये क्या करती है? अपने लेफ्ट एंड राइट घूमती रहती है, इर्द गिर्द एक जाल बना लेती है. वो वेब लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है. वो किस शेप का होता है? 8 शेप का. वह अपने स्थान पे ऐसे आसपास घूमती रहती है, जिगजैग इस तरह से. तो वो इंग्लिश के 8 जो होता है उसके तरह का अपने चारों तरफ एक वेव लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है. ड्यूरिंग दिस मूवमेंट्स ऑफ हेड द कैटरपिलर सीक्रेट फाइबर. अब जब इस तरह से मूवमेंट करती है तो वो अपने चारों तरफ सीक्रेट करने लग जाती है फाइबर, जो कि क्या होता है? प्रोटीन होता है ना. विच हार्डन ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर. जो कि मतलब और हार्ड कैसे हो जाता है? वो उसको हवा से वो और भी टाइट हो जाता है. धीरे धीरे वो टाइट होता जाता है. प्रोटीन का बना होता है वो फाइबर. Soon the caterpillar completely cover itself by silk fiber and turn into pupa. जल्दी से ही क्या होता है? कैटरपिलर स्वयं को अपने को पूरी तरह से रेशम के रेशों में ढक लेता है और प्यूपा बना लेता है. आई विल एक्सप्लेन these all terms with this diagram. Let we understood what here written. This covering is known as cocoon. अब उसने प्यूपा में कन्वर्ट होके वो कोकून में, मतलब प्यूपा के बाद जो स्ट्रक्चर आती है, जो स्टेज आती है, उसे कोकून कहते हैं. You can see here E structure is cocoon. The further development of pupa into moth continues inside the cocoon. ये जो आवरण होता है कोकून होता है. फिर जो ये कैटरपिलर कीट जो होता है मॉथ, वो इसके आगे जो डेवलपमेंट होता है वो कोकून के अंदर ही होता है.
The silk fiber are used for wearing silk cloth. Can you imagine that the soft silk yarn is as strong as a comparable thread of steel? रेशम के जो रेशे होते हैं उनका यूज़ कहाँ होता है? रेशम के वस्त्र बनाने के लिए, बुनने के लिए होता है। अब आप क्या ये अज्यूम कर सकते हो कि रेशम का जो रेशा होता है, मतलब है ना, वो स्टील का जो वायर होता है उससे उसके जितना मजबूत होता है वो, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग होता है वो। द सिल्क yarn is obtained from the cocoon of the silk moth. There is a variety of silk moth which look very different from one another, and the silk yarn they yield is different in texture, coarse, smooth and shiny. रेशम का जो धागा होता है, रेशम के कीट के जो कोकून से जो हमें मिलता है उससे रेशे तैयार होते हैं। फिर क्या होता है, रेशम कीट जो होता है अनेक किस्मों के होते हैं, अलग अलग तरह के, वो अलग अलग तरह के दिखाई भी देते हैं। और उनसे प्राप्त होने वाले रेशम का जो धागा होता है वो कौन कौन सा होता है? देखो, कोर्स, स्मूथ यानी चिकनाहट वाला, शाइनी यानी चमक वाला। तो इस प्रकार से तासार सिल्क, मूंगा सिल्क एंड कोसा सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मूथ डिफरेंट टाइप ऑफ मोथ्स। अतः जो टसर, इसको बोलते हैं तसर या टैसर, कुछ भी बोल सकते हैं। टसर रेशम जो होता है, मूंगा रेशा और कोसा, ये सब अलग अलग तरह की वेराइटीज़ हैं रेशम की। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज़ मलबरी सिल्क मॉथ। जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे सबसे अच्छा कहा जाता है, कॉमन होता है, वो मलबरी सिल्क मॉथ होता है। द सिल्क मॉथ फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मॉथ इज़ सॉफ्ट, lustrous and elastic and can be dyed in beautiful color। ये जो सिल्क होता है वो कोकून से प्राप्त होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, चमकदार होता है, लचीला होता है और सुंदर सुंदर कलर्स में इसको रंगा जा सकता है। सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्कवर्म इज़ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इंडिया प्रोड्यूस plenty ऑफ सिल्क ऑन ए कमर्शियल स्केल। जो रेशम कीट जो पालन है, सेरिकल्चर मीन्स, वो भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है। भारत व्यवसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन भी करता है। Here we explain previous paragraph by these diagrams. Formation of silk fiber। सिल्क फाइबर कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, लस्ट्रियस, इलास्टिक और स्ट्रॉन्ग होता है। ये जो इससे क्या बनता है, फिर यार्न बनता है सिल्क से। सिल्क कन्वर्ट इनटू यार्न, और यार्न स्ट्रॉन्ग होता है किसके जितना? स्टील के वायर जितना। अब यार्न को अपन इजीली से कन्वर्ट कर सकते हैं कलरफुल यार्न्स में, जैसे ब्लू, ग्रीन, येलो, डिफरेंट काइंड्स के कलर्स में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये जो डिफरेंट जो वैराइटीज़ है, जो अभी मैंने पढ़ा था, मलबरी होती है, डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ सिल्क, इरी, तासार एंड मूंगा। इसमें जो मोस्ट कॉमन जो वैरायटी होती है वो मलबरी होती है। फर्स्ट वन इज़ मोस्ट कॉमन वैरायटी ऑफ सिल्क। इससे क्या होता है, ये बिल्कुल फाइन वाइट फाइबर होता है। इसको जो प्राप्त किया जाता है वो कोकून से, जो कोकून होता है उससे हम इसे प्राप्त करते हैं। किस में? सिल्क फाइबर में। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम कोकून टू सिल्क। फॉर obtaining silk moth are reared and their cocoon are collected to get silk thread। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का जो पालन किया जाता है, उसको कैसे करते हैं? उसके जो कोकून है उनको कलेक्ट करते हैं और उसमें से रेशम के फाइबर को हम प्राप्त करते हैं। अब वो कैसे करते हैं इसमें हम समझेंगे। रेयरिंग सिल्कवॉर्म, रेशम कीट पालन। A female silk moth lays hundreds of eggs at a time. The eggs are sorted. The eggs are stored carefully on strips of cloth or paper and sold to silkworm farm। अब जो फीमेल
सिल्क मॉथ होता है वो अपने एक बार में जब वो अंडे देती है सैकड़ों अंडे देती है, 100 है ना, तो सैकड़ों अंडे देती है। तो उन अंडों को फिर क्या होता है, केयरफुली एक कपड़े में या फिर एक कागज़ में कलेक्ट करके उन्हें रेशम की जो पालक होते हैं, मतलब जो उसको फार्मर्स होते हैं, उनको वो अपने पास उनको रख लेता है। फिर उसे क्या प्रोवाइड करवाता है, उससे ना गुड कंडीशन होनी चाहिए, उनकी टेम्परेचर वेल होना चाहिए, ह्यूमिडिटी भी सही होनी चाहिए, तब जाकर के वो अंडे क्या होंगे, उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में होंगे? द फार्मर कीप एग्स अंडर द हाइजीनिक कंडीशन अंडर सूटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। इन दिस डायग्राम यू कैन सी स्ट्रक्चर ए, फीमेल सिल्क वर्म मॉथ विथ एग्स, एक साथ ये बहुत सारे अंडे देती है। किस पे देती है? शहतूत की पत्तियों पे। इट लेज एग्स ऑन मलबरी लीव्स। द एग्स आर warmed to a suitable temperature for larvae to hatch from eggs. This is done when mulberry trees bear a fresh crop of leaves. अब अंडों को क्या होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट सूटेबल जो टेम्परेचर है वो दिया जाता है, जिससे क्या होता है वो एग्स किस में, उन एग्स में से लार्वा निकल जाता है। तो ये तभी होता है जब है ना शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियाँ आती है। तो रहता किस पे, ये शहतूत के पत्तों पे रहता है, मतलब उसके ट्री पे रहता है। ये जो मॉथ है, ये इसका जो लाइफ साइकिल है वो शहतूत की पत्तियों पे चलता है, मतलब एक तरह से ये वहीं रहता है। तो इन्हीं की पत्तियों को खाता रहता है और अपनी साइज़ भी इंक्रीज़, इन्हीं की लीव्स को खा के वो अपनी साइज़ इंक्रीज़ करता है। तो शहतूत के वृक्षों पर जब नई पत्तियाँ आती है तब वो कन्वर्ट होता है। तो लार्वा जो कैटरपिलर कहलाता है वो वही रेशम कीट होता है, वो कुछ दिनों तक खूब खाते रहते। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्कवर्म ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इन मॉरसुली। वो बहुत दिन भर खाते रहते हैं दिन रात और अपनी साइज़ में बड़े हो जाते हैं। द लार्वा आर कीप्ड इन द क्लीन बैम्बू ट्री अलॉन्ग विथ फ्रेशी चॉप्ड मलबरी लीव्स। अब उनको क्या, लार्वा को अब उन्हें एक बांस की ट्रे में रख देते हैं, है ना, मतलब लार्वा को शहतूत की ताज़ी काटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। अब मतलब पहले तो उनको क्लॉथ में रखा था, क्लॉथ या पेपर पे, अब उनको कहाँ पे डाला, उनको बांस की ट्रे में डाला, है ना, बैम्बू ट्रे। आफ्टर 25 to 30 days द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू ए टिनी चैम्बर ऑफ बैम्बू इन द ट्रे ऑफ द स्पिन कोकून। 20-25 दिनों के बाद क्या होता है, कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए वे बांस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। उसमें छोटे छोटे चैम्बर होते हैं, उसके अंदर वो चले जाते हैं। द स्मॉल रैक्स और ट्रिंग्स मे बी प्रोवाइडेड इन द ट्रीज टू विच कोकून गेट अटैच। द कैटरपिलर और सिल्कवर्म स्पिन द कोकून इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मॉथ। अब क्या होता है, उसकी छोटी छोटी रेक्स बनी हुई थी उस ट्रे में, जिसमें वो कोकून चले जाते हैं या जुड़ जाते हैं। कैटरपिलर कोकून बनाते हैं फिर, और जिसके भीतर में क्या होता है, प्यूपा, जो उसकी लास्ट सेकंड स्टेज है वो डेवलप होती है। अब है प्रोसेसिंग सिल्क, यानी रेशम का संसाधन। नाउ वी कैन एक्सप्लेन, आई एक्सप्लेन यू होल साइकिल ऑफ सिल्क वर्म बाय दिस डायग्राम। ये सिल्क मॉथ सबसे पहले इसने क्या, अपने एग्स किस पे दिए, लार्वा की मलबरी प्लांट की लीव्स पे इसने सैकड़ों अंडे दी। फिर उसमें से एक एग, जैसे एक एग को बताया गया है इसमें, इस डायग्राम के अंदर, ये एक एग है, इसको अब ये इतना बड़ा हो जाता है साइज़ में और फिर ये लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाता है। फिर क्या होता है, ये लार्वा किस में कन्वर्ट हो गया, कैटरपिलर में। उससे ये एक देखो कीड़े की तरह एक स्ट्रक्चर है ना, इसे बोलते हैं कैटरपिलर या सिल्कवर्म। तो ये निकल जाता है। अब ये खूब सारी शहतूत की पत्तियाँ खाता है।
फिर बाद में ये धीरे धीरे अपने चारों तरफ एक तरह से, ये देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना इसमें, ये बनाना स्टार्ट कर देता है ये कैटरपिलर। और जो कि किस साइज़ की होती है, फॉर्मिंग है शेप ऑफ 8 शेप में होती है। उस तरह की ये स्ट्रक्चर अपने चारों तरफ बनाने लग जाता है। वो जो थ्रेड होती है वो किसकी बनी होती है, सीक्रेटिव प्रोटीन विच ऑन एक्सपोज टू एयर बिकम हार्ड, जो कि एयर से और हार्ड होती जाती है। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है यही सिल्क फाइबर होता है एग्जैक्ट में, है ना। अब देखो ये सिल्क फाइबर है, अब इसके ऊपर एक और कवर बन जाएगा धीरे से, ये देखो कन्वर्ट प्रोटेक्शन के लिए ये ऊपर एक कवर बना लेता है। इस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, कोकून। इट्स बिकम ए कोकून। अब कोकून को फिर क्या किया जाता है, कोकून से फिर ये मॉथ में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। फिर रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म ऑफ ऑब्टेनिंग कोकून मेड ऑफ सिल्क फाइबर। इस कोकून से ही अपने को सिल्क मिलता है, मतलब जो पालन होता है, रेशम का संसाधन होता है, वो इसी से होता है। कोकून से ही हम फाइबर प्राप्त करते हैं। नाउ फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, मोथ आर रेड एंड देयर कोकून आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड। रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों को क्या करते हैं, बड़ी मात्रा में एकत्रित कर लेते हैं। बहुत सारी कोकून को कलेक्ट कर लिया, अब उनसे थ्रेड बनाना शुरू करते हैं। रेयरिंग सिल्क वॉर्म। ए फीमेल सिल्क मॉथ लेज 100 ऑफ एग्स एट ए टाइम। द eggs are stored carefully on a strip of the cloth. Sorry, that was wrong piece. Processing silk. A pile of cocoon is used for obtaining silk fiber. The cocoon are kept under the sun and boiled or exposed to steam. The silk fibers separate out. The process of taking out thread from the cocoon for use as silk is called reeling the silk. अब क्या होता है कि उस रेशम के कीड़े को, मतलब कोकून को, है ना, धूप में रख दिया जाता है या फिर उसको पानी में उबालते हैं और फिर भाप देते हैं। तो इससे क्या होता है, तो रेशम के जो फाइबर होते हैं वो अलग हो जाते हैं और रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से जो रेशे निकलते हैं उनको फिर धागे में कन्वर्ट किया जाता है। तो वो चीज़ ही क्या कहलाती है, रेशम की रीलिंग। Reeling the silk. Reeling is done in a special machine which unwind the thread of fiber of silk from cocoon. Reeling जो की जाती है वो विशेष मशीनों में ही की जाती है जो कोकून में से फाइबर को निकालती है। Silk fiber are then spun into silk thread which are woven into silk cloth by weavers. फिर रेशम के फाइबरों की क्या की जाती है, कताई की जाती है, जिससे रेशम के धागे मिल जाते हैं। और जो वियरर्स यानी बुनकर जो होते हैं वो रेशम के इन्हीं धागों से क्या बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, वस्त्र बनाते हैं। आई होप यू better understand by this video that chapter of topic silk. If you like my video, please subscribe my channel. Thank you.